2 मार्क्स का मैकेनिज्म विद मैकेनिज्म आपको करना है। व्हाट इज कैलिज़ारो रिएक्शन, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द कैलिज़ारो रिएक्शन, एक्सप्लेन ओपन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये इस टाइप के रिएक्शन होंगे, है ना। तो इनको चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन से पहले रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ओके। सो CHO नेक्स्ट कार्बन and connected to hydrogen from carbon atom, ओके। आगे देखेंगे कि इस CHO से कनेक्टेड ये जो कार्बन जो है, इस CHO से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। तो ये हो गया आपके पास अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से कनेक्टेड ये जो हाइड्रोजन होंगे उसे बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके पास एक इसके अंदर आपको रिएक्टिविटी चेक करना है, तो रिएक्टिविटी किस टाइप से चेक करेंगे तो वो देखें। ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड से कनेक्टेड ये जो नेक्स्ट जो कार्बन जो है इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड टोटल अल्फा कार्बन से कनेक्टेड डायरेक्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट कनेक्टेड टू हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट टू कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन जो है यही रिएक्टिविटी शो करते हैं, यही एसिडिटी शो करते हैं। इस रीजन की वजह से देख बेटा, ये जो CHO जो ग्रुप है, इस CHO ग्रुप को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, CH 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 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O एंड H, C डबल बॉन्ड O एंड H, राइट। C डबल बॉन्ड OH ये CH3 ग्रुप से कनेक्टेड है। इट मींस ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। इस CH3 ग्रुप से ये CHO ग्रुप कनेक्टेड है, और ये CHO ग्रुप जो है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो कार्बन एंड कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, CHO वाली साइड के अंदर, बिकॉज CHO शो इफेक्ट ऑफ -I, ओके। तो ये CHO जो ग्रुप है कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बोनिल कंपाउंड। तो जैसे ही ये कार्बन एंड कार्बोनिल कंपाउंड जो है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन CHO वाले कंपाउंड की साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, उसके पीछे रीजन क्या है, -I इफेक्ट। CHO ग्रुप किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए -I इफेक्ट की तरह। -I इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इट मींस ये -I इफेक्ट शो करेगा, ओके। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस CHO ग्रुप वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, CHO वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉनों की ये जो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होगी, सपोज दैट इस साइड के अंदर शिफ्ट होगी, तो यहाँ इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज न हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही, इसको इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी डिक्रीज हो रही, इसको डिक्रीज नहीं होने देना है। तो क्या होता है कि इस कार्बन से कनेक्टेड जो टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड जो हाइड्रोजन जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देंगे, इसको, इस कार्बन को। तो ये क्या करता है कि इस CHO से कनेक्टेड ये अल्फा कार्बन हो गए, इस अल्फा कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इस कार्बोनिल कंपाउंड से कनेक्टेड डायरेक्ट अल्फा कार्बन से कनेक्टेड अल्फा कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। देखो दोबारा से, CHO ग्रुप किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। तो ये क्या करेंगे, कार्बन एंड कार्बन के बीच में ये जो CHO ये सिंगल बॉन्ड जो कनेक्टेड है, इट मींस यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो CHO ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, -I इफेक्ट मींस होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं होने देना है, तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। भाई देखो सीधी सी बात है, मेरे पास पैसे नहीं है,
ओके, और पड़ोसी धनवान है, पड़ोसी धनवान है, तो वो क्या करेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, वो मेरे को पैसे दे देगा। सपोज दैट मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे थे, दूसरे के पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। वो इतना अट्रैक्टिव है पैसों के जरिए कि वो मेरे से इलेक्ट्रॉन, मेरे से पैसे ले रहा है, रुपए ले रहा है, वो मेरे से रुपए ले रहा है। ओके, मेरे पास रुपए की कमी हो गई, रुपए मेरे पास खत्म हो गए, अचानक खत्म हो गए, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास खर्च चलाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उधर से लेना स्टार्ट कर दूंगा। वो मेरे को रुपए दे रहा है, मैं उधर दे रहा हूँ, वो मेरे को दे रहा है, मैं उधर दे रहा हूँ। ओके, तो वही है इसके अंदर, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई थी, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म के अंदर आउट हो जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और जैसे ही H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट होगा, आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो ये एल्डिहाइड का ये जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो H पॉजिटिव इजीली डोनेट करेगा उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी, और जो OH नेगेटिव डोनेट करेगा उसे बेस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखिए कि ये जो C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इट मींस ये किसके अंदर है, रेजोनेंस के अंदर है, नेगेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। 11th क्लास के अंदर बताया होगा आपको, लास्ट चैप्टर के अंदर सर ने बताया होगा, 11th चैप्टर हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर हो सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां आती है ना, वहां पर बहुत सारे रूल लगते हैं, 7-8 रूल है कंप्लीट, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ओके, तो इस टाइप की कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वहां। तो यहाँ पर है नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इट मींस ये किसके अंदर है, रेजोनेंस के अंदर। तो होगा क्या, यहाँ से ये नेगेटिव क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग करते टोटल बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 हो नहीं सकते। इट मींस यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन है, और कार्बन में से किसकी ईएन ज्यादा है, ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम कार्बन। तो यहाँ से, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, जो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगी वो क्या आएगी, CH एंड H नेगेटिव डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बोनिल कंपाउंड से, जो नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, तो इसको इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इनोलेट। इसी कंपाउंड्स को बोला जाता है इनोलेट आयन। कौन सा आयन बोला जाता है, इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे, दिस इज इनोलेट आयन, राइट। तो ये आपके पास इसकी स्ट्रक्चर आ गई, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसको बोला जाएगा इनोलेट आयन, राइट। ये इनोलेट आयन हो गई आपके पास। फिर ये नेक्स्ट क्या करेगा, ये नेगेटिव वापस बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक ये नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पर, नेगेटिव जाके यहाँ पर चला गया, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिया, तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया। टोटल चार्ज बैलेंस होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये भी होता है कि टोटल चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो नेगेटिव है इसके अंदर, पूरे के अंदर, तो इसके अंदर भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अभी वापस क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस इस साइड के अंदर आ जाएगा, सेम आपके पास आ जाएगी। इस एरो का मतलब भी ये होता है कि इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास होगी इसकी अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर आपने रिएक्टिविटी चेक की। अब सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर देखें कि कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो ये -I इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना -I इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, तो कार्बन एंड कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड है, ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, बिल्कुल वीक हो जाएगा। और होता क्या है कि जैसे वीक होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और ये जैसे ही कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा यहाँ से,
राइट। तो यहाँ से हाइड्रोजन सपोज दैट यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो किस फॉर्म के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा। इलेक्ट्रॉन है नहीं हाइड्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन का, वो भी कार्बन ने अपना एक्सेप्ट कर दिया। मान लो मेरे पास 10 रुपए है, वो भी मैंने किसी को दे दिए, मैं तो कंगाल है ना। तो इसने क्या किया कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कार्बन को दे दिए, इट मींस इसके पास ये क्या हो गया, कंगाल हो गया। तो कंगाल हो गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसके पास सपोज दैट पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो था ही, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले गया। सपोज दैट मेरे पास 10 रुपए थे और मैंने 10 और ले लिए, कितने हो गए, 20 हो गए। मतलब और मैं क्या हो गया और ज्यादा पैसे हो गए, पैसे वाला हो गया। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया, इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो ये कर दिया मैंने नेगेटिव चार्ज, लॉन्च किया नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी आ गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, या फिर इसको बोलेंगे इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे इसे, इनोलेट आयन, राइट। अब आपको चेक करना है इसके अल्फा हाइड्रोजन जो है, इसकी जो रिएक्शन है वो है आपके पास, एक तो है हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो मैंने कई बार बता दिया है आपको, हेलोफॉर्म रिएक्शन एग्जाम चैप्टर नंबर 1 के अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन, और उसके अंदर लेबोरेटरी मेथड वगैरह, इंडस्ट्रियल मेथड वगैरह बताया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया, आज बताने वाला हूं मैं कैनिजारो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन, तो वो देखेंगे। और इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ओके। तो इधर तो कर रहा हूं मैं एल्डोल और इधर कर रहा हूं मैं कैनिजारो, रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो इसके अंदर देखेंगे एल्डो, पहले तो इधर देखेंगे कैनी, एन मीन्स होता है नोट मीन्स होता है अल्फा हाइड्रोजन, कैनी देखो CAN कैन यानी कैन नॉट। भाई कैनिजारो रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है, एक साइंटिस्ट के नेम पे दी गई है, बट इसको आपको कंफ्यूज ना हो एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन के अंदर कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो कौन से कंपाउंड देंगे और कैनिजारो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन देगी, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो कैनी यानी कैन नॉट मतलब इसका मतलब उसके अंदर उस कंपाउंड जो आपने लिया है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कैन नॉट मतलब उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी अल्फा हाइड्रोजन, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कैनिजारो रिएक्शन के अंदर जो आपने कंपाउंड यूज में लिया है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखिए सपोज दैट मैंने एग्जांपल ले लिया HCHO, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड यूज में ले लिया। तो HCHO जो है इसके अंदर चेक करना है, HC डबल बॉन्ड OH, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर हो गई, HC डबल बॉन्ड OH इसकी क्या हो गई, ओपन स्ट्रक्चर। इस ओपन स्ट्रक्चर के अंदर चेक करना है कि CHO से कनेक्टेड नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, इट मींस इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, राइट। इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड देंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कैन नॉट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो वो कंपाउंड्स क्या करेंगे उसके अंदर कैनिजारो रिएक्शन बिल्कुल देंगे। सपोज दैट इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इट मींस ये कैनिजारो रिएक्शन गिव टू कैनिजारो रिएक्शन, ओके, गिव कैनिजारो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। सपोज दैट आपने ये एग्जांपल नहीं लेकर आपने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, राइट। तो ये एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इस CHO ग्रुप से कनेक्टेड नेक्स्ट जो कार्बन जो होगा ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस इस अल्फा कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट,
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। जिस कंपाउंड के अंदर क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इट मींस वो क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, गिव्स टू एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो एसिड एल्डिहाइड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एसिड एल्डिहाइड कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बट एसिड एल्डिहाइड नॉट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। ओके, तो ये कैनिजारो रिएक्शन तो देगा नहीं एसिड एल्डिहाइड, बिकॉज इसके अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो तो कौन सी रिएक्शन देता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो वो कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन। कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, इन कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इट मींस ये कैनिजारो रिएक्शन बिल्कुल देगा, बिल्कुल शो करेगा। बट इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मींस ये क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सपोज दैट मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं? सोच के देखो कि भाई इस CHO ग्रुप से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे कनेक्टेड हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, इट मींस इस एल्डिहाइड के अंदर में एक प्रोपेनॉल, इस प्रोपेनॉल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, इट मींस ये हो गया ना इसका मतलब, तो जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कौन सी रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो प्रोपेनॉल गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बट सपोज दैट मैं ये एग्जांपल नहीं लेके आपको ये एग्जांपल दे देता हूं, बेंजीन कनेक्टो CHO। आप बताएंगे कि भाई इसमें एल्डोल आएगा, कैनिजारो आएगा? कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर कैनिजारो वाली साइड के अंदर किया तो कैनिजारो ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट सोच रहे हैं। देखो भाई CHO ग्रुप से बेंजीन कनेक्टेड है। ओके, अब मैंने रूल बताया कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन के अंदर तो कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिजारो रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, बट सपोज दैट जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑफ कौन सी रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ओके, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, बट मेरे पास बेंजील्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड के अंदर आपको चेक करना है कि भाई ये कैनिजारो रिएक्शन देगा या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो आप चेक करेंगे। इस CHO ग्रुप से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन जो है, ये सपोज दैट ये आपके पास कार्बन जो है, ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन तो है, बट आपको चेक क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन, नोट अल्फा कार्बन नहीं चेक करना, नोट अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चेक करना है अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन भी चेक करना है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। तो ओपन कर देते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो देखें इधर, ये मैंने बेंजीन कर दिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड कनेक्टेड टू CHO ग्रुप। दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। आपको चेक करना है कि ये जो कार्बन जो है, ये टोटल इसके पास बॉन्ड कितने हैं। तो 1 2 3 4, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। इट मींस इसके पास कोई अदर हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, इस कार्बन से कोई अदर हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। इट मींस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 0। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, इस अल्फा से नेक्स्ट वाला जो कार्बन हो जाएगा बीटा हो जाएगा। बीटा पे तो है अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3, और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, राइट। बट इस कार्बन के ऊपर चेक करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4, इस कार्बन की तो पहले से ही वैलेंसी कंप्लीट है। इट मींस आपको यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। तो आप आई कैन से दैट कि ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0। तो आई कैन से दैट कि अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है क्या, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बेंजील्डिहाइड नॉट यूज एल्डोल रिएक्शन।
बेंजेल्डिहाइड नॉट यूज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बट कौन सी रिएक्शन देगा? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन देगा? कैनिजारो रिएक्शन गिव्स टू कैनिजारो रिएक्शन। बेंजेल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन because he not present of alpha hydrogen in benzaldehyde। ओके, तो इसके अंदर बेंजेल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया ये तो कैनिजारो रिएक्शन तो देगा, बट ये कौन सी रिएक्शन नहीं देगा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है वो तो कौन सी देता है? एल्डोल। इसके अंदर है नहीं तो कौन सी रिएक्शन देगा? कैनिजारो रिएक्शन। वेरी वेरी सिंपल। ओके, मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूं जो आप तुरंत ही चेक करना है, तुरंत आपको आंसर चेक करना है। ओके, तो देखो okay, look it, suppose that CCl4 dot CH2, very very important question, CCl4 sorry CCl3 dot CHO, क्लोरल, दिस इज क्लोरल। अब इस क्लोरल के अंदर आपको चेक करना है कि भाई ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा या फिर कैनिजारो रिएक्शन, ये आपको चेक करना है। तो चेक किस टाइप से करेंगे? तो देखिए बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका ओपन लाइक स्ट्रक्चर करना है, ओपन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए CHO, राइट। 3 क्लोरीन कनेक्ट टू अल्फा कार्बन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन एंड 3 क्लोरीन, ये आपके पास आ गया CCl3CHO, राइट। अब इस आपको चेक करना है कि भाई ये जो कंपाउंड है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? आई एम राइट। तो CHO ग्रुप से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? अल्फा कार्बन। दिस इज अल्फा कार्बन, राइट। अब आपको चेक करना है कि इस अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। इसके अंदर चेक करेंगे तो 1 2 3 क्लोरीन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। इट मींस इसके पास इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? टोटल 0। अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 0। जब अल्फा हाइड्रोजन ही 0 हो गया तो कौन से टाइप की रिएक्शन देगा? कैनिजारो या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? तो दिस इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। ओके, तो ये कैनिजारो रिएक्शन बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं देगा। ओके, सपोज दैट ये तो है ही, और मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं CHCl2 डॉट CHO, CHCl2 डॉट CHO। इस कंपाउंड के अंदर आपको चेक करना है कि ये कैनिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, ये आपको चेक करना है। कैनिजारो रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इन दोनों में से कौन सा देगा ना, ये आपको चेक करना है। तो इसको ओपन कर रहा हूं मैं, देखिए कार्बन, 1 हाइड्रोजन कनेक्ट टू कार्बन एंड 2 क्लोरीन कनेक्ट टू कार्बन एटम and carbon connected to CHO group। ओके, अब आपको ये चेक करना है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं इसके पास। तो इस CHO ग्रुप से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन ये कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जो है वो कौन सा हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन से कनेक्टेड ये तो क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। ओके, बट ये क्या है आपके पास? हाइड्रोजन। इट मींस हम कह सकते हैं आई कैन से दैट अल्फा हाइड्रोजन 1। और जब अल्फा हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के अंदर तो वो कौन से टाइप की रिएक्शन देगा? एल्डोल या कैनिजारो रिएक्शन? गिव टू एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। तो ये जो आपके पास है CHCl2 डॉट CHO, ये किस टाइप की रिएक्शन देगा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट। सपोज दैट मैंने ये एग्जांपल ले लिया आपसे, बेंजीन, CH2 and CHO। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH3 and CHO, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH3 CHO, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल
CH3 CH2 CHO, right? Next example, CH3 C Cl Cl and CHO. ओके, तो आपको इसके अंदर चेक करना है, 4 एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5 एग्जांपल मैंने यूज में लिए हैं, तो आपको इसके अंदर चेक करना है कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा या फिर कैनिजारो रिएक्शन। ओके, तो इसके अंदर चेक करना है कि CH2 ग्रुप से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, दिस इज अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस this compound gives aldol reaction, aldol condensation reaction. Okay, next reaction is next compound CH3C CH3 CH3 tertiary butyl aldehyde. Okay, made a pro tertiary butyl aldehyde। अब इसके अंदर आपको चेक करना है कि भाई ये aldol कंडेंसेशन रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन के अंदर कौन सा आपको ये देगा, तो उसके अंदर चेक करना है। तो देखिए भाई, इस CHO ग्रुप से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। बट आपको ये चेक करना है कि इस अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। तो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 3 हो गए ना, 3 3 3 3 3 3 6 एंड 3 9, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9। बट ये 9 आपका जो आंसर जो है बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। ये जो कार्बन जैसे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन पे इस टाइप से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस टाइप से हाइड्रोजन कनेक्टेड है। और आपको ये चेक करना है कि भाई डायरेक्ट कनेक्टेड हाइड्रोजन कितने अल्फा से। ये आपके पास अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे आपको चेक करना है हाइड्रोजन। तो देखो इस अल्फा कार्बन से डायरेक्ट तो कार्बन ही कनेक्टेड है, इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन कनेक्टेड है। ओके, तो इस कार्बन से भी क्या है, डायरेक्ट ही है कनेक्टेड कार्बन। बट हाइड्रोजन है क्या इस कार्बन से डायरेक्ट, हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इट मींस यहां पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन है 0 और अल्फा हाइड्रोजन 0। इट मींस आई कैन से दैट दिस कंपाउंड शो ऑफ ए कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। ओके, CH3 CH CH3 CH, इसके अंदर भी चेक करना है। दिस CHO ग्रुप से कनेक्टेड नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन इज 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इट मींस ये कौन सी रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। CH3 CH2 CHO, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 2, इट मींस ये क्या दे देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस CHO से ग्रुप से कनेक्टेड ये नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो इसके अंदर 3 है या 0 राइट। तो ये 3 नहीं है, 3 तो इस कार्बन से कनेक्टेड है। ओके, बीटा, ये तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, बीटा से कनेक्टेड है और अपने को तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो इस अल्फा से तो कनेक्टेड 0 ही है। इट मींस यहां पर कितना हो जाएगा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 0। तो 0 रिएक्शन वाले कौन सी देगा, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी को। ये जो क्वेश्चन जो है ये IIT एंड मेडिकल के अंदर 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 से 3 टाइम्स वाले क्वेश्चन IIT एंड मेडिकल के अंदर आ गए हैं। 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, जब नीट फर्स्ट चला करती थी उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। ओके, तो उसके अंदर 4 ऑप्शन थे, बस सिंपल सा था, सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि भाई इनमें से 4 एग्जांपल ABCD दे दिया था, उसके अंदर वो 4 एग्जांपल दे दी, तो उनके अंदर पूछा था कि भाई इनमें से जो आपको जो एग्जांपल दे रखे थे उनमें से ये कैनिजारो रिएक्शन कौन सा शो करेगा, जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा शो करेगा। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे और बहुत ही सिंपल थे, आपको चेक करना था बस अल्फा हाइड्रोजन। बट इतना से याद रखना ही बेटा, ये जितने भी एग्जांपल में जो बता रहा हूँ ये एग्जांपल के बेसिस पे नहीं होंगे क्वेश्चन, जब भी आते हैं तो ये थोड़ा चेंज होके आते हैं। इट मींस यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ये आपको ये स्ट्रक्चर दे देगा तो कोई भी स्टूडेंट बता देगा, बट वहां से क्या देता है उसका जनरल नेम दे देगा, आईपैक नेम दे देगा। तो जनरल नेम और आईपैक नेम से यदि आप फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आपको फॉर्मूले से इसे आईपैक नेम या जनरल नेम से फॉर्मूले इस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट ही करना नहीं आता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा आपसे। ओके, तो इतना से याद रखना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एल्डोल रिएक्शन।
हाँ जी, देखो इधर फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MPR, ओके, मुझे तो रटो, ओके। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि आपने सबसे पहले तो ये लेना है कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर वो कंपाउंड आपको यूज में लेना है कि जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो। जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वो तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही नहीं लेगा। आपको कौन सा यूज में लेना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन का एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं, फिर बहुत सारे एग्जांपल जो आप यूज में ले सकते हैं। CH3CHO, CH3CHO, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड हो गया, ओके। इस एसिटाल्डिहाइड के अंदर होता क्या है, इस अल्फा कार्बन से ये CHO ग्रुप है और ये कौन सा आ गया आपके पास हो गया अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। इस CHO ग्रुप से कनेक्टेड ये जो कार्बन जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा अल्फा कार्बन। अब होता क्या है कि ये जो अल्फा कार्बन जो है यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिमूव, और रिमूव होते ही आपके पास क्या जाएगा CH नेगेटिव एंड CHO, ओके। अब इसका क्या करवा देते हैं, H2 यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेंगे, H2 यूज में लेंगे, और H2 यूज में लेकर इस H2 एज ए पोलर सॉल्वेंट और एक इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। तो यहां से OH नेगेटिव क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो जैसे OH नेगेटिव अटैक करेगा आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा CH2OH एंड CHO, ओके। और यहां से क्या हो जाएगा यहां से OH कनेक्ट हो गया और यहां से ये आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। आपके पास क्या था H2, ये मैंने ले लिया H2, ओके। नेगेटिव चार्ज कैसे आया कि भाई H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस H पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इस H पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी CH3CHO। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं पहले, और मैकेनिज्म से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ओके। तो अब देखिए मैकेनिज्म इसकी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइप की रिएक्शन आपको चेक करना है, किस टाइप से करना है वो देखें। मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म के अंदर आपको टू टाइप्स की रिएक्शन देखने को मिलेंगी। एक तो भाई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन, और एक है क्रॉस एल्डोल। एक तो की एल्डोल रिएक्शन और सेकंड कौन सी हो जाएगी, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, राइट। तो एल्डोल रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट है एल्डोल रिएक्शन। उस एल्डोल रिएक्शन के अंदर देखें मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये यूज में ले लिया HCH and HCHO, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड में से करेंगे क्या कि CHO ग्रुप से कनेक्टेड ये जो कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट होगा, और आपके पास क्या जाएगा CH नेगेटिव चार्ज एंड CHO, ओके। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड के अंदर चेक करें कि आपने जो ये यूज में लिया है CH2 नेगेटिव, CH नेगेटिव एंड CHO। अब क्या करना आपको, ये जो कार्बन एसिटाल्डिहाइड जो यूज में लिया है इसका 1 मोल और यूज में ले लेते हैं। तो ये मैंने यूज में ले लिया CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3CHO, राइट। अब आपको ये भी तो पता है कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स ए NR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज कमिंग कार्बन एटम्स एंड नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑक्सीजन एटम्स, बिकॉज़ द ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन एटम्स, सो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम्स, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज।
ओके, तो अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, CH3। पहले तो ऐसे करते हैं, इस कार्बन को यूज में ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, इस CH3 ये कर दिया मैंने, C H2 CHO, ये कर दिया मैंने CHO, CH3 CHO, तो इसको ढंग से कर देता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O एंड H, CH3 CHO। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन जो है, सॉरी ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव के अंदर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव के अंदर, और ये कनेक्ट हो गया CH2 CHO CH2 CHO। ओके, अब ये CH3 ग्रुप है, किससे कनेक्टेड है, सिंगल वाले कार्बन से, ये कर दिया मैंने CH3। ये आपके पास प्रोडक्ट हो गया। मैं इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, देखना बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, CHO इस साइड के अंदर कर रहा हूँ मैं, CHO सिंगल बॉन्ड, CH2 कनेक्ट टू कार्बन एटम, ये कार्बन ले लिया, और इससे क्या कनेक्टेड है, CH3 ग्रुप। ओके, CH2 इस कार्बन से कनेक्टेड हो गया, तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना, तो पहले तो CH3 ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ऑक्सीजन नेगेटिव एंड सॉरी हाइड्रोजन, ओके, कनेक्ट टू CH2 CHO। ओके, अब इसको तरीके से कर देते हैं, ऐसे कर लें, CH3 CO नेगेटिव H एंड CH2 CHO। अब करना क्या है कि इसके ऊपर अटैक करवा दो, किसका, H पॉजिटिव का, और जिस टाइप से आपने H पॉजिटिव अटैक करवाएंगे इसके ऊपर, स्टेप नंबर 3, ये तो स्टेप नंबर 2 हो गई आपकी कंप्लीट, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 यूज में लेते हैं। स्टेप 3 के अंदर देखें, जो ये फर्स्ट जो रिएक्शन आपके पास एसिड एल्डिहाइड जो इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये एकदम स्लो रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन, बट ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फास्ट रिएक्शन। ओके, अब स्टेप नंबर 3 के अंदर देखें, मैं ये यूज में ले रहा हूँ, CH3 CO नेगेटिव एंड H CH2 CHO। ओके, और इसके ऊपर किसका अटैक करवा दे, H पॉजिटिव का, आपके पास यहाँ पर H पॉजिटिव आउट हुआ था ना, H पॉजिटिव के फॉर्म में, तो H पॉजिटिव आ गया, इस H पॉजिटिव का क्या करवा दे, यहाँ पर अटैक करवा दे, और जैसे अटैक करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा, CH3 CHOH एंड CH2 CHO, अल्फा एंड बीटा। बीटा पे क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, इसे बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल रिएक्शन। बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप कनेक्टेड है, और इसे अल्फा बीटा कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा कंडेंसेशन रिएक्शन। किस टाइप से बोलेंगे, वो नेक्स्ट रिएक्शन देखें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 के अंदर क्या होगा कि जो स्टेप 3 के अंदर जो आपके पास प्रोडक्ट आया, CH3 CHOH एंड CH2 CHO। ओके, ये जो प्रोडक्ट आया इसको क्या करते हैं, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या करवा दे, हाइड्रोलाइसिस करवा दे। ओके, या फिर आप यहाँ पर क्या यूज में ले सकते हैं, एल्कोहलिक KOH यूज में ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आप बेस यूज में लेंगे, यहाँ पर बेस यूज में लेना, आपको KOH यूज में ले सकते हैं, NaOH यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आप KOH यूज में लें, KOH भी यूज में ले सकते हैं, NaOH यूज में ले सकते हैं, है ना, BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस यूज में ले सकते हैं, Na2CO3 भी यूज में ले सकते हैं, सोडियम कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो CH3 CHOH CH2 CHO जो है, इसमें होता क्या है कि जैसे आपने सपोज दैट यहाँ पर NaOH यूज में ले लिया, ये बेस आपने यूज में ले लिया, तो बेस जैसे यूज में लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे यूज में लेंगे, अल्कोहलिक बेस, तो यहाँ से होगा क्या, CHO से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। और बीटा कार्बन जो है इससे कनेक्टेड OH ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। और यहाँ से अल्फा से जो H और बीटा से क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रिमूव होगा तो अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड
CHO। तो आपके पास कौन सा एल्डिहाइड आ गया? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इस टाइप के जो एल्डिहाइड को बोला जाता है, इस टाइप की जो रिएक्शन, जो कंप्लीट जो रिएक्शन, इसको बोला जाता है अल्फा बीटा एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। मैं दोबारा से रिवीजन कर रहा हूं इसका, वो देखना। मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से, सेकंड बार रिवीजन कर रहा हूं, वो देख लेगा एक बार, है ना। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सेकंड बार रिवीजन कर रहा हूं इसका। तो देखिए, स्टेप नंबर फास्टली कर रहा हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, एल्डिहाइड मैंने यूज में लिया CH3CHO। ओके, CH3CHO यूज में लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, CH2 पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास सपोज दैट ये CH3 था, तो यहां से 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन। ओके, CH2 नेगेटिव एंड CHO। स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड, CH3CHO, ये तो मैंने यूज में ले लिया। सेकंड वाला और यूज में ले लिया एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO, और ये मैंने कंपाउंड CH2 एंड CHO ये यूज में ले लिया। ओके, तो ये CHO जो ग्रुप है ये किस टाइप की रिएक्शन देगा? NAR रिएक्शन। ओके, हार्मोनिक कंपाउंड गिव NAR रिएक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव क्या कर देगा? इसको अटैक कर देगा। अटैक करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH and connected to CH2CHO and CHO। ओके, अब स्टेप नंबर थर्ड के अंदर करना क्या है? स्टेप नंबर थर्ड बोले लो आप CH3 CHO नेगेटिव एंड CH2CHO ये यूज में ले लिया। इसकी H पॉजिटिव के साथ H पॉजिटिव H2 यूज में ले लो। ठीक है, यहाँ से H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ से डाइल्यूट HCl वगैरह लेंगे आप, तो डाइल्यूट HCl या फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज में क्या अटैक करेगा? H पॉजिटिव यहाँ पर अटैक कर देगा। ओके, तो आपके पास क्या जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH एंड क्या जाएगा? CH2 एंड CHO। ओके, ये स्टेप नंबर क्या आ गया? फोर्थ आ गया। बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल, बीटा हाइड्रोक्सी मेथ एथ्रो ब्यूटेनॉल। ओके, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ओके, स्टेप नंबर फोर्थ के अंदर क्या करना है? CH3 CHOH एंड CH2CHO ये जो यूज में लिया है, इसमें क्या करना है? एल्कोहलिक KOH यूज में लेना है। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH यूज में लेंगे, तो अल्फा से क्या करना है? हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से क्या करना है? OH ग्रुप, यहां से क्या कर देंगे? H2 और रिमूव कर देंगे। H2 जैसे रिमूव करेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये आपके पास क्या जाएगा? अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दिस इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये आपके पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। बेटा आज टाइम हो गया, 46 मिनट हो गई है टोटल। तो मैं ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ओके, कैनिजारो रिएक्शन कल मैं कंप्लीट कर दूंगा आपकी, और नेक्स्ट डे आपका स्टार्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, थैंक यू।